जय श्री राम, जय महाराज जी की। स्वागत है आपका अपने चैनल जयदीप करौरी महाराज पर, जिसमें आप सुनते हैं परम पूज्य बाबा जी महाराज की अनेकों कथाएं लीलाएं। यदि आप इस चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इन कथाओं लीलाओं को सुनने के लिए सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और बेल आइकन पर जाकर ऑल पर ज़रूर प्रेस करें, जिससे आपको आने वाली नई वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। पूरी लीला सुनने के लिए वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। चलिए जानते हैं ऐसी 4 बातें जो बाबा जी ने अपनी लीलाओं से हमें सिखाई हैं। बाबा जी किसी को भी माध्यम बनाकर ऐसी लीला रचते थे कि उसमें ज़रूर कोई सीख होती थी। जिसके साथ लीला रचते वह व्यक्ति सिर्फ माध्यम होता था और वह सीख हम सभी भक्तों के लिए भी होती थी। इन बातों को यदि हम अपने जीवन में अनुसरण करें तो अवश्य ही हमारे जीवन में कभी कोई परेशानी आएगी ही नहीं। बाबा जी द्वारा बताई गई सीख हमें जीवन जीना सिखाती है। बाबा जी द्वारा बताई गई सबसे पहली सीख यह कि हमें गुरु की आज्ञा की अवहेलना कभी नहीं करनी चाहिए। गुरु आज्ञा सर्वोपरि, अर्थात गुरु की आज्ञा ही सबसे पहले। गुरु की आज्ञा का अर्थ है उसमें अपनी ओर से कोई भी तर्क शामिल न हो, क्योंकि यदि हमने गुरु की आज्ञा में अपना तर्क लगा दिया तो इसका अर्थ हुआ हम अपनी आज्ञा, अपनी मर्जी से वह काम कर रहे हैं, न कि गुरु आज्ञा से। किसी व्यक्ति को अपना गुरु मान लेना तो सरल है, परंतु गुरु मानकर उसकी आज्ञा का पालन करना कठिन। गुरु आज्ञा की अवहेलना करना हमेशा कष्टदायी ही होता है। कभी कभी तो परिणाम बहुत विपरीत भी हो सकते हैं। बाबा जी की अनेकों ऐसी लीलाएं हैं जिनमें उन्होंने बहुत आसानी से यह सिखा दिया था कि गुरु आज्ञा की अवहेलना से हमेशा विषम परिस्थितियां ही उत्पन्न होती हैं। अब जानते हैं बाबा जी की बताई गई दूसरी सीख, समय का पाबंद रहना। समय का पाबंद होना एक अनुशासित व्यक्ति का सबसे बड़ा गुण होता है। जो व्यक्ति समय के पाबंद होते हैं वे हमेशा खुश, तंदुरुस्त व स्वस्थ रहते हैं। ऐसे व्यक्ति के सभी कार्य समय से पूर्ण होते हैं और वह कभी भी परेशान नहीं रहता। बाबा जी ने अपने एक भक्त के साथ भी ऐसी ही लीला रची कि वह सुबह से देर दोपहर तक बाबा जी के पीछे पीछे गाड़ी ही दौड़ाते रह गए। उन्होंने सिर्फ किया इतना था कि बताए गए समय पर ध्यान नहीं रखा। बाबा जी ने बताया था कि समय की पाबंदी व्यक्ति को निश्चित ही सफलता की ओर ले जाती है। बाबा जी द्वारा बताई गई तीसरी महत्वपूर्ण सीख यह कि हम भगवान को जो कुछ भी अर्पण करें वह भावपूर्ण अर्पण हो। हम चाहे सिर्फ एक फूल ही क्यों न भगवान को अर्पण करें, यदि वह श्रद्धा, भाव और भक्ति से अर्पित किया गया हो तो अवश्य ही भगवान को स्वीकार्य होगा। भावहीन और अहंकार से भरे यदि 56 भोग भी भगवान को अर्पण करें तो कोई अर्थ नहीं उस अर्पण का, क्योंकि भगवान तो सिर्फ भाव का भूखा होता है। बाबा जी ने भी ऐसी कई लीलाएं रची हैं जिनमें उन्होंने अहंकार से लगाए गए स्वादिष्ट भोजन को छोड़कर भावपूर्ण अर्पण किए गए रूखे सूखे भोग को अधिक स्वाद से खाया है। हम जब भी भगवान को भोग लगाएं उसे श्रद्धा, प्रेम भाव से ही प्रभु को अर्पण करें, न कि अहंकार और दिखावे के लिए।
बाबा जी द्वारा दी गई चौथी और सबसे महत्वपूर्ण सीख कि हमें धर्म के कार्यों में सहयोग करना चाहिए। जितना हो सके सहयोग की भावना ही मन में होनी चाहिए। धर्म के कार्यों में सहयोग करके जाने अनजाने में हम प्रभु सेवा ही कर रहे होते हैं। सामाजिक जीवन में धर्म का महत्वपूर्ण स्थान है। धर्म से समाज में व्यक्तियों के बीच प्रेम, परोपकार, आपसी सहयोग जैसी भावनाएं उत्पन्न होती हैं। बाबा जी ने स्वयं कहा था, धर्म के कार्यों में सहयोग अवश्य करते रहना चाहिए। यदि कोई न कर सके तो तटस्थ हो जाए, परंतु अड़ंगा नहीं डालना चाहिए, विरोध नहीं करना चाहिए। ऐसा करना अर्थात विरोध करना महापाप है, जिसकी क्षमा नहीं है। यह स्वयं बाबा जी के ही शब्द थे। आशा करती हूँ आज की इस वीडियो के माध्यम से आपने बहुत कुछ सीखा होगा और बाबा जी द्वारा बताई गई इन सीखों का आप अपने जीवन में अनुसरण करेंगे। ये महत्वपूर्ण 4 बातें अवश्य ही हमें जीवन में सफलता की ओर अग्रसर करेंगी। जय श्री राम, जय महाराज जी की।